हमार बचवा के घर ले निकलल बना वो जाले बला के रास्ता में जान मार देले माना सन हो भैया। कोई एक धीरवत ना सन यानी कि जान मारी के हो भैया। रिपोर्ट भी दिया गया था, है ना? इंसाफ चाहिए हमारे भाई को, कातिल को, उनको भी फांसी की सजा दिलानी चाहिए। जाते हैं तो कहते हैं तुमको भी कटवा देंगे, आई हो लांडे खान बोलते रहते हैं। तो हमने अनसुना कर दिया। भैया हमारे इस हादसे से पहले 1 महीने पहले एप्लीकेशन दिए थे, चाकू से काट दिए थे। सब चाकू से काट दिए थे। हो भैया मैं गोप देला ना सन हो भैया। मैं बचा के हो भैया कुल चाकू से मार देला ना सन हो भैया। कुल और मार के पचवांगा कुल और फाड़ देला ना सन हो भैया। अभी हम टिशौरा में हैं और विश्वकर्मा राम के घर पे हैं और परिवार पूरा गम में डूबा हुआ है, क्योंकि एक बेटा जो कि पूरा सहारा था घर का, वो उसकी जो कि जिस तरीके से आपने देखा जो नहर में शव पाया गया था सुबह से, और पूरा परिवार बिलख रहा है, रो रहा है। इन स्थितियों में यह एक जो पूरा पहाड़ जो टूटा है दुखों का, ये हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। इस कदर दुश्मनी कौन निकालता है किसी को ऐसे। भाजपा लगातार कह रही है, हालांकि वो ये भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अनुसूचित जाति के, लेकिन लगातार वो कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हम कर रहे हैं। क्या यही अपराध मुक्त है? एक परिवार बिलख रहा है जी, यहाँ पे रो रहा है, और आप लोग चीज़ों को कहते हैं कि नहीं हर तरह से कहीं भी कोई भी तरीके से कहीं भी अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई किसी को मार नहीं रहा है, और यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो जा रही हैं। अब सहारा को यहाँ पे नहीं बचा हुआ है। माता जी हैं, माता जी से हम थोड़ी सी बात करने हालत में नहीं है, लेकिन बात करने की कुछ तो कोशिश हम जरूर करेंगे थोड़ी बहुत, कि आखिर में हुआ क्या था, क्या बता के गए थे। क्या आपको क्या कुछ बताए थे आपको? वो आपकी बेटे को कुछ बता गए थे? कब हुआ था? संगवे रानी हो ललवा मऊ। घर से कितने बजे वो निकले? संगवे लेके गई ना हमके 10 बजे, दिन में 10 बजे लेके गई ना संगवे, कहना कि चल रे मम्मी तू चल हमरो आ जाए। हमके बेच दाना भैंस लगावे के रहे अपने, कहना कि हम सवेरे आइब रे मम्मी तू जो रे मम्मी। आप लोग गई थी? आपको लेके कहाँ गए थे? शाहपुर गई नहीं जाए जगह, शादी होती में गई थी। ओ भैया बड़ा अच्छा में कहीं जाओ भैया। और हमारे भैया के बाला के उन्हें का बड़ा अच्छा लेका आयो भैया। हमारे बचवा के घर ले निकलल बना वो जाले बला के रास्ता में जान मार देले माना सन हो भैया। कोई एक धीरवत ना सन यानी कि जान मारी के हो भैया। कोई भी नोटिस गई थाना में हो भैया। उनकी कुछ भैया बताए थे आपको? इधर आप बताए नहीं थे, लेकिन जमानिया 2 बार थाना में नोटिस भी दिया गया था। इससे पहले 4 महीना पहले झगड़ा भी हुआ था, मारे भी थे भैया को। सब थाना पुलिस सीओ वो सब आए थे, उसका केस भी चल रहा था। तो धमकी दे रहे थे कि हम उसको जिंदा नहीं रहने देंगे, मार देंगे। तो भैया 2 बार जमानिया लिखवाए भी थे, तहरीर भी किए थे लेकिन फिर मार दिए। तहरीर के बाद भी पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया था? छठ पूजा में आई थी, छठ पूजा में भी बोले थे तो वहाँ पे आई थी पुलिस। वो भैया आवता लिए हैं पैसा लेकर, वो लोग उन्हीं लोगों का बात सुन रहे हैं, छोटे जाति को दबा रहे हैं। इससे पहले जब धमकी उमकी आई थी तो उससे उन लोग को पकड़े नहीं थे? वो लोग लेके नहीं पकड़े थे, मारे भी थे भैया को एक बार। तो आए थे पुलिस, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बस केस भी दर्ज नहीं कर रहे थे जमनिया थाना वाले। किस बात को लेकर के लोग धमकी दे रहे थे? झगड़ा क्या ये हुए हम लोग खरीदे हुए। आप लोग जमीन खरीदे? हाँ, तो बोलते हैं कि हमारे बीच में चमार ना रही। आप लोग जमीन उन लेकर पैसा देकर लिखवा भी लिए, फिर भी विवाद? हाँ, बोल दोनों और वही है, बुनियार है, वही दोनों लोग झगड़ा करते किए हैं भैया से। तुम क्यों ली हो बीच में? भैया गिरवा रहे थे तो उसी टाइम झगड़ा किए थे, उसी टाइम मारे थे भैया को, कपार फट गया था उनका। हमने का तो जान मार दिया जाए, 5 मंडा खेत बेच के तो जान मार दिया जी, रहे ना दिया जी तो के हो भैया, जमीनिया के पीछे हो भैया। अयो भैया कतना सन की जमीनिया वही तरह रही, लेकिन तो के मुआ दिया जाए। बहुत चला ताटे आगे आगे ये बाटे घर कहे के मुआ देवे के।
और घटना ऐसे कर भी दी। हाँ ऐसे अकेले कबू ना छोड़ो तनिया जाऊंगा के कल आवे वाला भी ना रहा ना, लेकिन कहीं के फोन कैला तो बस आ गई ना वो। जानबूझकर उनको बुलाया गया, इसका मतलब ना? आया गया था उनको फोन करके, वो बोले कि सुबह में आएंगे मम्मी से। फिर पता नहीं कौन रात को फोन किया तो फिर वो आए। कभी भी अकेले उनको हम लोग कहीं नहीं जान देते थे, न जमनिया न गाजीपुर। एक भैया है, वो लोग सब लोग जाते थे उनके साथ। सबसे बड़े वही थे ना? हाँ वही थे। भैया हमारे 2 बच्चा बन जाएगा, छोटी को बने कोई वाली हो भैया, हमारे घर क्यों नहीं गया भैया। परिवार पूरा दुखों में है। जिस तरीके से इससे पहले भी धमकियाँ भी दी गई थी, धमकी देने के बाद पूरे थाना में रिपोर्ट भी दिया गया था, है ना? इंसाफ चाहिए हमारे भाई को, कातिल को, उनको भी फांसी की सजा दिलानी चाहिए। तब तक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। उन लोगों को भी फांसी दिलानी चाहिए। मनिया का पानी जाओ भैया, आने का टोला और बस्ती हो और बाटे हमनों का धीरावे ना सहन की मुँह आदे घर में बैठ के आप लोगों को भी धमकी देती है? हमनों के धमकी तो पुलिस आकर 4 दिन यहीं पे रही थी, हम लोग को देख रेख कर रही थी। बोले थे कि हम लोग मार देंगे सबको। तो 4 दिन आकर यहीं पे पुलिस खाना खाई थी और पंचायत भवन पे रुकी थी। छठ पूजा में भी बोलते तो छठ पूजा में पुलिस लोग आए थे। झगड़ा करल जाए तो पुलिस बोलौले रहे हमार बच्चा कि झगड़ा करे कहता न तो पुलिस लोग आए तो झगड़ा ना भइल। मौका बस ढूंढा जा रहा था। हाँ जी, हाँ ओ भैया मौके ढूंढा तो नजन हो बाबू, कहता न 5 मंडा खेतवा बेच के हमनी का तोर जाना मार गल जाई होला। प्रधान बोल ढेर आगे आगे चलता ही ढेर तेज बनल बा, हमनी के आगे पैदा होके हमनी के चरा होता बोल रहे थे। हाँ के हमनी का कहो के हमनी के तू चरावा तले तू बहुत तेज बनल बारे, तोर तेज आई निकाल दे जी हमनी का, तो के रहे ना देली तोरा के देख तो के कैसे उड़ा देतन जा हमनी का। कत न हसन वो भैया। माता जी हैं उनकी, ये बहन है छोटी। परिवार में अब कोई नहीं है, सबसे बड़े वही थे और सब कुछ देख रेख वही करते थे। और जिस तरीके से शुरू से ही धमकियाँ दी जाती थी, छठ पूजा में धमकी दी गई, प्रशासन भी आकर के जो है कि पूरा परिवार का देख रेख की। पैसा लेकर घूस लेकर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, बात नहीं सुन रही है, उन्हीं लोगों का सुन रही है, पैसा ले रही है घूस। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, सरकार से यही मांगे कि हम लोग को बस इंसाफ दिलाए। हमारे भैया को जो लोग कातिल हैं उनको फांसी पर लटकाना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बहन ये है, देख रहे हैं, सबसे छोटी बहन है। एक अच्छा आप बड़ी बहन हैं, आप दीदी हैं ना? मेरे भैया छोड़ के गए भैया। कोई शब्द नहीं है, बात करने की हालत में लोग नहीं है, क्योंकि एक घर का पूरा एक चिराग गया जो पूरा संभालता था घरों को। और भाजपा सरकार कह रही है कि हम सब कुछ व्यवस्थित करके रखे हैं, यही है, यही प्रोटेक्शन है। जब बार बार तहरीर लोग देते थे कि नहीं हम पे ये लोग धीरज है मारने के लिए, और बार बार धमकियां आ रही थी, तो क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया गया? आखिर क्यों नहीं उनको सजा दी गई? क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? दे पूछ देता ना सन वो पैसा लेकर, पैसा ले लेता ना सन वो भैया, थाना में पैसा ले लेता ना सन, खाली पैसा दे के आवता ना सन वो भैया, और मामला शांत करवा देते हैं। गरीब आदमी बनी हम कहाँ ले पैसा दे वो बाबू। देख लीजिए, यही हाल है। सोचिए आप, ये चीजें हैं, और अंततः धमकियां देते देते उनकी जान तक ले ली गई। पूरा उनका हाथ सब चाकू से काट दिए थे, सब चाकू से काट दिए थे। आ रही थी, तो क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया गया? आखिर क्यों नहीं उनको सजा दी गई? क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? दे पूछ देता ना सन वो पैसा लेकर, पैसा ले लेता ना सन वो भैया, थाना में पैसा ले लेता ना सन, खाली पैसा दे के आवता ना सन वो भैया, और मामला शांत करवा देते हैं। गरीब आदमी बनी हम कहाँ ले पैसा दे वो बाबू। देख लीजिए, यही हाल है। सोचिए आप, ये चीजें हैं, और अंततः धमकियां देते देते उनकी जान तक ले ली गई। पूरा
पूरा उनका हाथ और सब चाकू से काट दिए थे। हाँ, सब चाकू से काट दिए थे। मारे ना सन ओ भैया, मैं गोप देला ना सन ओ भैया, मैं बचा के ओ भैया कुल चाकू से मार देला ना सन ओ भैया, कुल और मार के पचवांगा कुल और फाड़ देला ना सन दा ओ भैया। अरे भैया रोड पे एसपी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, डीएम साहब से मैं गुजारिश करूंगा, और जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये चीज़ें कह रही है तो इसकी जांच करे। जब परिवार वाले खुद कह रहे कि धमकियां दी जाती थी और थाने वाला पैसा लेकर के सुधरवाते थे, तो इंसाफ दे, इस परिवार को इंसाफ दे, क्योंकि वो लोग धमकी देते देते आज ये लोग इनके बड़े बेटे को छीन लिए हैं और अब चीज़ें और इंसाफ इनको लोग नहीं मिल पाएगी। साफ जाहिर हो जाएगा कि नहीं पैसे के दम पे प्रशासन चलती है और कानून व्यवस्थाएं चल रही हैं। बचवा टू हटा पर ना हो भैया, हमारा गवा नारला बचवा के हो भैया, हमारे बचवा तो बाबू नारला हो भैया, हमारे बचवन के लेके पालत नहीं हो भैया, एगो छोटी को है बना हुए बना हो भैया। जब सोचिए ये छोटे भाई हैं, एक बहन है, एक बड़ी बहन है। अब परिवार में संभालने वाला कोई नहीं दिख रहा है, कौन संभालेगा इनके परिवार को? अरे हमारे घर जगह तो देना हो भैया, बहिन वाली सब जब से भैया धमकियां दी जा रही हैं, अभी भी धमकी दी जा रही हैं परिवार वालों को, मारने के लिए, फूंकने के लिए धमकी तक दी जा रही है। अब इस लड़के को भी धमकी दी जाती है, लड़का के धमकी, छोटे लड़का का इसको धमकी दे रहे हैं लोग। आप छोटे भाई उनके हैं, आपको भी धमकी देते हैं? वो रास्ते में जाते हैं पढ़ने के लिए, धमकी आपको भी दी जाती है? जी, हम रास्ते में जाते हैं तो कहते हैं तुमको भी कटवा देंगे, आई हो लांडे कान बोलते रहते हैं। तो हमने अनसुना कर दिया। भैया हमारे इस हादसे से पहले 1 महीने पहले एप्लीकेशन दिए थे, तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कुछ नहीं, वो लोग कुछ नहीं हो रहा है। क्या बताएं, कैसी सरकार है? और अंततः में आज आपके भैया की जान आज हत्या कर दिया गया है। समय रहते अगर प्रशासन एक्टिव हुई होती और उन मुजरिमों का पकड़ी होती, अगर जिस तरीके से लोग तहरीर दिए थे उस पर एक्टिव होती, तो आज ये घटना नहीं होती, आज वो यहाँ होते। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन जो ढिलाई बरत रही है और उसके चलते इन मनभरे गुंडों का जो मनोबल बढ़ता चला जा रहा है, और गरीब दुखिया जो दलित बस्ती के लोग हैं इनको जो दबाया जा रहा है, अबे बोल रहा था ना तबे सुनवाई हो गई तो वो क्या भैया होता ना, नाना आदमी बानी हम गरीब आदमी में तमा सुनवाई नहीं के वो भैया कौन हो, अबे बोल आदमी रहता तबे सुनवाई होई तो भुयार लोग रहते तो। ये तस्वीरें आप देखें, खुद आप देखें तस्वीरों को। आप गांव के सदस्य आप भी हैं ना, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आखिर में क्या हो जिस तरीके से ये घटना घटी? पहले तो जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, इसके बाद इस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे इस परिवार का भरण पोषण कायदे से हो सके। नहीं तो ऐसे जो है हौसला अपराधियों का बढ़ता रहेगा, और जब मुआवजा ढंग का देंगे और उनको सज़ा मिलेगी तो अन्य अपराधियों का भी हौसला थोड़ा सा टूटेगा, यही मांग है। चलिए ठीक है। अभी हम उनके घर पे थे, विश्वकर्मा नाम जी के घर पे थे, जिनकी कल हत्या कर दी गई है, और प्रशासन अभी जांच कर रही है। जांच क्या करेगी, इससे पहले भी तहरीर दिया जा चुका था उन लोगों के खिलाफ कि जिस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं, और आज जब जान चली गई तो फोर्स चल रही है, आ रही है, जांच पड़ताल कर रही है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।